घुटना भी गया है, मसल्स और लिगामेंट भी टियर है। वैसे केसेस में भयंकर दर्द रहेगा, इन्फ्लामेशन भी रहेगा। पेशेंट अगर प्रॉपरली पैर भी मोड़ भी नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो दीपन पाचन कर दीजिए, अनुलोमन कर दीजिए, और उसके बाद ये केसेस में हमें धातु क्षयजन्य जो भी ट्रीटमेंट आप देखते हैं उसके ऊपर जाओ। फिर जानू बस्ती, इस ये पेशेंट में कंपलसरी पंचकर्म करना है। और ऐसे केसेस आपको 10 में से 3 केस ऐसे रहेंगे वो ठीक नहीं होने वाले। आपसे भी नहीं होंगे, मेरे से तो नहीं होते। मैं तो खुद बोलता हूँ कि ऐसे केसेस जो सीवियर है एकदम, कि उनका मसल्स लिगामेंट भी उतना काम नहीं कर रहा है, दोनों में समझ लीजिए कि पूरा घिस गया है, एकदम लॉक हो गया है नी। तो वैसे केसेस में पंचकर्म, बिना पंचकर्म के अगर पेशेंट बोलता है तो हाथ कम लगाइए। क्यों? क्योंकि आपको पंचकर्म से भी आपको 20-25% या 30% से ज्यादा आराम नहीं मिलेगा, जो 10 में से 2-3 पेशेंट है उसको। अगर आप पंचकर्म नहीं करवाते हो तो समझ लीजिए वो भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पेशेंट वही बोलेगा मैंने दवाई खाया, कुछ आराम नहीं है। क्यों आराम नहीं है? कि पंचकर्म से सिंपल एक चीज समझ लीजिए कि पंचकर्म सिर्फ पूरा बॉडी पे, सर्वांग में काम करेगा। तो अकेले घुटन पे नहीं, बॉडी के सारे मसल्स मजबूत करेगा। अभी घुटन और कमर दोनों भाई है। अगर घुटने में दिक्कत है आज, तो कमर वेट बेरिंग ज्यादा करेगा। ठीक है, अगर कमर में दिक्कत है तो घुटने पे वेट बेरिंग ज्यादा होगा। अगर समझो घुटने में दिक्कत है, पेशेंट का थोड़ा गेट चेंज हुआ है चलने का, तो उसके कारण कमर वेट बेरिंग ज्यादा कर रहा है, तो हमें कमर को भी बचाना है। नहीं तो 1-2 साल के बाद या 6 महीने के बाद पेशेंट बोलेगा सर अभी तो कमर दर्द भी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? तो हमें पंचकर्म इसलिए करना है कि घुटना अगर गया है तो वो कमर को अफेक्ट करेगा, वो श्योर है। 99% केसेस में अगर वो मेडिसिन अवॉइड करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं कि चलो नहीं करवाना है। टीकेआर भी अवॉइड करते हैं और आयुर्वेदिक दवाई भी अवॉइड करते हैं। पेशेंट का दिक्कत आएगा आगे, कमर का दिक्कत लेके आपके पास वापस आएगा। तो घुटने के केसेस में जनरली मैं पंचकर्म इंसिस्ट ज्यादा करता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ करना है तो मैं पेशेंट को स्ट्रिक्टली बोलता हूँ, अगर आप ये नहीं करेंगे तो दवाई का मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि हमें भी पता है कि अगर मसल्स और लिगामेंट गया है तो मसल्स लिगामेंट पे हमें फिजिकल वर्क करना ही पड़ेगा। चाहे आप उपना स्वेदन करते हो, लेपन करते हो, जानू बस्ती करो, कुछ भी करो, लेकिन फिजिकल वहां पे वर्क होना ही चाहिए कंपलसरी, नहीं तो पेशेंट सही नहीं हो। उसके बाद आप फिर घर पे तिक्तक्षीण बस्ती दे सकते हो। रीजनरेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, होता है वैसा श्योर नहीं है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि 10 में से 7 पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जिनको घुटने में 50% से लेके 80-90% तक पेशेंट को सही रहता है।